नमस्कार। अमर उजाला डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं कौशल्या ठाकुर आपके समक्ष खबर पेश कर रही हूँ। मुख्यमंत्री ने की कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा। देशी गायों और भैंसों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता बढ़ाने पर किया जा रहा है विचार। चलिए अब खबर को विस्तार से देखते हैं। प्रकृति की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। 2011 की जनगणना की बात करें तो इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश देश का अकेला ऐसा राज्य है जिसकी 89.90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। प्रदेश की 70% आबादी खेती बाड़ी से जुड़ी है। कृषि ही उनकी आय का एक मुख्य स्रोत है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और प्रकृति की गोद में बसे इस पहाड़ी राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती से तैयार किए उत्पादों के लिए विशिष्ट ट्रेडमार्क के तहत ब्रांडिंग की जाए ताकि किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम मिल सके। उन्होंने उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए व्यापक तंत्र विकसित करने और राज्य में मिट्टी की जांच के लिए विशेष लैब स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सरकार का प्राथमिक क्षेत्र है। इसको प्रोत्साहित करने हेतु 2024-25 के बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। उन्होंने प्रदेश में कैंसर के मामलों में हो रही बढ़ोतरी पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ोतरी हेतु प्रदेश सरकार के किन किन प्रयासों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने जायका व शिवा परियोजनाओं के सहयोग से एकीकृत सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन की बात कही, जो कृषि विभाग और जल शक्ति विभाग के सहयोग से क्रियान्वित होगी ताकि किसानों को अधिकतम आय मिले और इन योजनाओं को व्यवहारिक बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जायका के तहत गेहूं और मक्का भंडारण हेतु साइलो स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी क्षेत्र से भी किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है और साथ ही उन्होंने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु राज्य सरकार के प्रयासों की बात कही। इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती क्लस्टरों में देशी गाय और भैंसों की खरीद हेतु कृषकों की वित्तीय सहायता बढ़ाने पर विचार कर रही है। उन्होंने प्राकृतिक खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन को एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।